बंधुओं, सब भाई बहनों को मैं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो का आरंभ कर रही हूँ। जैसे ही विजयदशमी आती है वैसे ही शरद पूर्णिमा का आगमन ऐसे लगता है आ गया। और विभिन्न देशों में ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, खाली भारत में नहीं। शरद ऋतु तो है ही, और किंतु 12 पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा ये कहलाती है। वैसे पूर्णिमा जो तिथि होती है ये हर पूर्णिमा का औषधीय गुणों से भरपूर पूर्णिमा होती है, किंतु शरद ऋतु में ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। इस समय 16 कलाओं से, औषधि गुणों से भरपूर पूर्णिमा की जो रोशनी होती है वो बहुत फलदायिनी होती है शारीरिक रूप से। अब मैंने कुछ पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं कि पूर्णिमा का जो संबंध है ये मस्तिष्क से भी है, क्योंकि हमारे शरीर में पूर्णिमा का जो देवता है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है हमारे मस्तिष्क शारीरिक रूप से जो काम करता है उसके देवता माने जाते हैं। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं मस्तिष्क उसको सजाता है, जचाता है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, सारा जैसे कि कंप्यूटर का पूरा सिस्टम बैठा हुआ है ब्रेन के अंदर। मैंने एंजाइटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, चंद्रमा को लेके बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। अगर आप वो पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान, आपको क्या करना है, क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। फिर भी मैं एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ कि चंद्रमा से जुड़ी बीमारियाँ जो होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मैंने पहले वीडियोस में बताया डिप्रेशन और एंजाइटी एक चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। एंजाइटी में भ्रमित हो जाता है आदमी, मुझे करना है, नहीं करना है, और डिप्रेशन में वो सोच ही नहीं पाता, वो सोचता है मैं समाप्त हो चुका हूँ। और इसकी जो औषधीय गुण है, आयुर्वेद में हमारे विभिन्न तरह के इसके विधान है, नेचुरल चीज़ों से हम लोग ठीक हो सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को अंग्रेजी दवाइयों की, एलोपैथिक मेडिसिन की कोई दरकार नहीं है। और मैंने इसमें किसी दवाई का ही नहीं बताया था इससे पहले एपिसोड में, आपको किस तरह से आसन करना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है। आजकल के जो यंग जनरेशन जो कुछ करना नहीं चाहते, वह उनको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, मैंने बहुत इजी वे में बताया था। मैं उम्मीद करूँगी उनको देखेंगे तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम लोग जो ग्रहों की बातें करते हैं, ये सिर्फ ग्रह जो होते हैं हमारे सनातन धर्म में और वेद में नहीं है। मैं इस एपिसोड में ये भी बताना चाहती हूँ कि ग्रहों की चाल और परिस्थिति ऐसा नहीं है कि हिंदू में ही आता है, सनातनियों पे आता है, मुस्लिम पे नहीं आता, या क्रिश्चियन पे नहीं आता, या किसी और जो संप्रदाय के लोग हैं, जैन है, नाना सिख हैं, सबकी अपनी सोच अलग है। हम लोग जैसे मेडिसिन लेते हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास ये नहीं होता कि इस मेडिसिन में वो जात, प्रथा, संप्रदाय, धर्म नहीं होता। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए उसमें जाति, धर्म और संप्रदाय ये नहीं आते। इसीलिए मैं हर वीडियोस में रंगों के ऊपर भी वर्णन करती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी का मतलब है सिर्फ सनातन से ही जुड़े रहना। मेरे बहुत क्लाइंट हैं, बहुत भाई बहन हैं जो मुस्लिम हैं, अलग अलग संप्रदाय से आते हैं। तो आप अगर पूजा पाठी, हम लोगों के जो सनातन धर्म के जो ईश्वर है, भगवान जो जिनकी हम करते हैं, आप अपने जो भी देवी देवता या जो भी ऊपर वाला जो भी जिस भाषा में
प्रयोग करता है, आप उनको याद करके मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं जो रंग बोलती हूँ उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एपिसोड में बोला है कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे पन्ना है, जो डिप्रेशन एंजाइटीज़ के भाई बहन हैं, अगर उनको पॉसिबल हो सकता है वो पन्ने का उपयोग करें। पन्ना सबके लिए नहीं हो सकता, रतन नहीं हो सकता, किसी किसी धर्म में मान्यता भी नहीं है कि आप पत्थरों का उपयोग करें। तो आप कलर्स को यूज़ कीजिए, लाइट ग्रीन, वाइट, ऑफ वाइट, ग्रीन कलर को। ये चंद्रमा से जुड़े जो बीमारियां हैं उसका सॉल्यूशन है। हरे हल्के रंग के ग्रीन बेडशीट, टेबल क्लॉथ, आपके रूम के कलर्स भी आप लाइट ग्रीन बेस रख के आप कर सकते हैं, या आप जिस व्यापार में हैं। और दूसरी बात है कि जब देखिए कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आए हैं, पहले भी मैं ये बताई हूँ, आप रेड कलर, पिंक कलर पहनिए, किंतु मैं हर भाई बहन को ये बताऊंगी आप काले रंग का प्रयोग ना करें। आइए आते हैं अब शरद पूर्णिमा के ऊपर। पूर्णिमा एकदम सर पे खड़ी है। भाई बहनों, इस शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण का भी योग है। जो ग्रहण होता है ये सूर्य चंद्रमा का एक साथ में मिलन होने के कारण ये साइंटिफिक इफेक्ट भी होता है। समुंदर के ऊपर पड़ता है, धरती के ऊपर भी पड़ता है। तो ये जब एक वाइब्रेशन होता है उस समय एक तरह के हम लोग गैस निकलती है जिसके कारण खाना खराब हो जाता है, या हम लोग बोलते हैं कि आप खाने के अंदर तुलसी पत्ता डालिए, कुशा डालिए। अलग अलग धर्म संप्रदायों के अलग अलग स्थिति है। और हमारे सनातन धर्म में अगर आ जाए तो इस दिन खीर बनाने की शरद पूर्णिमा में बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, क्योंकि ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। चंद्रमा की रोशनी से कुछ औषधियाँ जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है वो रोशनी से मिलती हैं, वो एनर्जेटिक हो जाता है। एनर्जेटिक होने के कारण वो हमारे शरीर में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं करती हैं। पहले ज़माने में आयुर्वेद में इसके बहुत तरह के ऋषि मुनियों ने वेदों में इसका वर्णन किया है कि बहुत सारी जड़ी बूटियों का उस समय उठाया जाता था, जो कि पूर्णिमा के दिन रखा जाता था चंद्रमा की रोशनी के ऊपर। आगे मैं वीडियोस में इसका आप लोगों को विस्तार से वर्णन भी बताऊंगी। किंतु अब की पूर्णिमा के दिन जो है ये बहुत विशेषता है कि पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण का योग। इसका साइंटिफिक में और हमारे सनातन धर्म के अंदर ऋषि मुनियों ने इसका विशेष वर्णन हमारे वेदों में भी है। और इस समय बहुत सालों बाद गज केसरी योग बन रहा है। कुछ राशियों के लिए भाई बहन ये तो लॉटरी है। जो वृषभ राशि के हैं उनको मैं बताऊंगी बहुत दिनों से, चाहे पैसों की है या जो भी उनकी मानसिक या व्यापारिक, किसी की ब्याह शादी या कोई भी तरह की जो विपदाएं आपदाएं आ रही हैं, रुका हुआ काम, उनके लिए ये ग्रहण बहुत फलीभूत है। आफ्टर ग्रहण देखिए आप लोग कितने लाभदायक होंगे। कन्या राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए, ये 4 राशियां। वैसे तो ये ग्रहण जो गज केसरी योग लेकर आ रहा है 12 राशियों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग गया बहुत खराब है, नहीं। और इतना पूर्णिमा ऐसे टाइम पे लगने के बाद जो ग्रहण का योग जो आ रहा है उस समय आप पूजा पाठ करिए, मंत्रों का जाप करिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमो, इसका जाप कीजिए जिनको धन की आवश्यकता है। और सबसे अच्छा ग्रहण के दिन जो अभिमंत्रित हैं, गुरु दीक्षा लिए हुए, गुरु मंत्र का जाप करें। आपके अगर कोई शत्रु है जिनको आप किसी को बोल नहीं पाते, आप उसका नाम लीजिए, साथ में अपने गुरु मंत्र का उल्टा जाप कीजिए, तो शत्रु दमन हो जाता है, वो बोल नहीं पाएगा,
आपकी शत्रुता कम हो जाएगी, आपको किसी को पूछने की दरकार नहीं है। ये बहुत दुर्लभ उपाय है, बहुत सरल उपाय है। या आप कोई भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में आप 1000 करिए, 10,000 करिए, वैसे तो 1,25,000 भी लोग कर लेते हैं, आप करिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इतना ही करिए, किंतु आप लोग करिए। ग्रहण में आप जितना पूजा पाठ करेंगे या ध्यान करेंगे, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो सारा साल पूजा पाठ करते हैं उसका कहीं 1000 गुना ज़्यादा फलीभूत होता है ग्रहण में जाप करना। कई लोग होते हैं, यंग होते हैं, कुछ नहीं, अरे भाई कुछ नहीं बोलते थे, जय श्री कृष्णा तो बोल सकते हैं, कृष्णाय नमो, गोविंदाय नमो, ओम गोविंदम 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 कंटिन्यू में बोलिए, देखिए गोविंद ही आपका नैया पार कर देगा। तो अगर आप 2 घंटे गोविंद को याद कर लेंगे, गोविंद जो हर विपदा से आपको ऐसे हाथ पकड़ के उठा ले, जिद गोविंद, क्योंकि बच्चा हमेशा जिद्दी होता है, वो सोच लेता है कि मैं गिर गया हूँ फिर मुझे उठना है, वही फिर गिरता है, उठता है, गिरता उठता है। इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही है। तो नाम का जाप कीजिए, कुछ नहीं तो बड़ा आसान है, राधे राधे राधे, जीवन की धारा ही बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। मेरी सारे भाई बहनों से जो जहाँ पे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इसको करिए अपने निजी जीवन में। और रहा कि अब खीर कब बनानी है, ये सवाल बहुत आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब बीच रात को ग्रहण समाप्त होगा तो आपको खीर ग्रहण खत्म होने के बाद ही, आपको समाप्त होने के बाद ही खीर बनानी चाहिए, वही खीर का भोग लगेगा। आप लोग दूध रख सकते हैं, उसमें तुलसी पत्ता डालकर रखिए, या फिर आजकल तो पैकेजिंग आती है, उसको पैकेट ही रखिए। उसके बाद आप उस खीर को 2:22 पे जैसे ग्रहण समाप्त हो जाएगा, आप खीर को बना के और चंद्रमा को की रोशनी पे उसको रखिए, और सुबह आप ठाकुर जी को भोग लगा के उस खीर का उपयोग कीजिए। अगर कई लोग बोल रहे हैं कि इधर उधर खीर पहले बनाते हैं, पहले अगर आप खीर बनाते हैं तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। आप जिस भी मनोकामना से बनाते हैं कि ठाकुर जी को, ना तो वो भोग में काम आएगा, ना आपके शरीर में काम आएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने इस एपिसोड में आप लोगों को आसान, सरल और बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप लोगों को और कुछ पूछना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी एक नम्र निवेदन है, आप लोगों को जो पूछना है आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बताइए मुझे कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप क्या जानना चाहते हैं, आप लोगों को फ़ायदा कितना हो रहा है, नहीं हो रहा, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जो क्लाइंट मेरे से मिलने आते हैं, जिनसे मेरा परिचय है, वो लोग तो आते हैं, उनसे ही मुझे निकालना पड़ता है कि आप लोग क्या क्या सामना कर रहे हैं या आम जनता में क्या चल रहा है। तो मेरी और ख़ास तौर पे मेरे छोटे छोटे यंग भाई बहन जो हैं, जवान बच्चे हैं, वो लोग थोड़ा सा तो करो। इस ग्रहण के दिन आप लोग जिस भी धर्म से हैं, आप पूजा कीजिए। बहुत सारे मेरे मुस्लिम क्लाइंट हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगी, कुछ नहीं तो आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने ऊपर वाले को याद कीजिए, और आप जो भी मन में कामना लेंगे वो आपका बहुत फ़ायदा होगा ग्रहण के टाइम में। इसके साथ ही मैं इस वीडियोज़ को समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।